Hello students, we are going to start new chapter, chapter 3rd, pair of linear equations in two variables। बहुत ही आसान चैप्टर है, बड़े ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम इस चैप्टर का जो नाम है इसका मतलब समझते हैं। लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशंस कौन सी होती हैं जिनकी डिग्री 1 होती है? पहली चीज़ तो ये ध्यान रखनी है, जिसकी डिग्री क्या होती है? 1 होती है। और वेरिएबल्स कितने चाहिए? 2 वेरिएबल्स। पेयर मतलब जोड़ा, यानी कि एक लीनियर इक्वेशन नहीं होगी, 2 लीनियर इक्वेशंस की बात करेंगे। जैसे कि ध्यान से देखिए, मैं एक इक्वेशन लिख रहा हूं, जैसे 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0। ये देखो, यहां पर x की पावर 1 है, y की पावर 1 है, डिग्री 1 हो गई। डिग्री 1 है तो ये कौन सी इक्वेशन है? लीनियर इक्वेशन है। कितने वेरिएबल लिए हमने? 2 वेरिएबल लिए, एक x और एक y। तो देखिए 2 वेरिएबल्स भी हो गए। लेकिन पेयर की बात की है तो यानी कि एक इक्वेशन और, 3x प्लस 2y प्लस 6 इक्वल टू 0। यानी कि इस चैप्टर में इस तरह से हमारे पास 2 इक्वेशंस इकट्ठी होंगी, पेयर होगा इक्वेशंस का। और इस पेयर ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करेंगे हम। कई बार स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन होंगे, पहले इक्वेशन बनाएंगे फिर इक्वेशन सॉल्व करेंगे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर होगा, बड़े ध्यान से देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.1। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, ध्यान से स्टेटमेंट पढ़िए। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then. Also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. Represent this situation algebraically and graphically. बड़े ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन में हमारे पास 2 सिचुएशंस दे रखी हैं, एक 7 साल पहले वाली, दूसरी 3 साल बाद वाली। इन दोनों सिचुएशंस से 2 इक्वेशंस बनेंगी, लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल, पेयर बनेगा। उसे बोलते हैं, ये जो कहा है ना, रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अल्जेब्रिकली। अल्जेब्रिकली मतलब इक्वेशंस बनाओ, ग्राफिकली मतलब जो 2 इक्वेशंस बनी हैं उनके ग्राफ भी बनाओ। राइट? तो बड़े ध्यान से देखना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब सबसे पहले क्या करते हैं यहां पर, क्योंकि आफ्ताब कह रहा है ना अपनी डॉटर को 7 years ago I was 7 times as old as you were, यानी कि आफ्ताब की एज डॉटर की एज पे डिपेंडेंट बताई है इसमें। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, लेट, यहां पर हमें दोनों की प्रेजेंट एज को सपोज करना है। कैसे सपोज करना है? देखिए, लेट आफ्ताब्स प्रेजेंट एज हम सपोज कर लेते हैं जी x ईयर्स है, और आफ्ताब की जो डॉटर है, डॉटर्स प्रेजेंट एज मान लेते हैं y ईयर्स है। दोनों की एज सपोज कर ली। अब पहली कंडीशन है 7 years ago, तो फर्स्ट कंडीशन पे बात करते हैं। 7 years ago यानी कि 7 साल पहले। 7 साल पहले देखो जी, सबसे पहले मैं यहां पे लिख रहा हूं आफ्ताब की एज कितनी होगी। 7 साल पहले आफ्ताब की एज ऑब्वियसली x - 7 हो जाएगी। अगर आज x है तो 7 years पहले x - 7 हो जाएगी। और डॉटर की एज क्या होगी, देख लेते हैं। डॉटर की एज अगर आज y है तो 7 years पहले y - 7 होगी। अब हमारे पास गिवन कंडीशन क्या है? अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन करना क्या है? गिवन कंडीशन क्या कहती है? गिवन कंडीशन कहती है कि 7 years ago I was 7 times, 7 साल पहले मैं कौन बोल रहा है? आफ्ताब। और आफ्ताब की एज कितनी है? x - 7। ये हमने आफ्ताब के लिए लिखा। 7 साल पहले I was 7 times as old as you were then, यानी कि आफ्ताब कहता मेरी एज जो कि x - 7 है वो 7 टाइम्स थी, किससे? जितनी उसकी बेटी की उम्र थी, यानी कि y - 7 थी। तो देखो एक इक्वेशन यहां से बनेगी हमारी, x - 7 इज इक्वल टू 7y - 49। और यहां से देखते हैं
ये 7y लेफ्ट साइड में आएगा, माइनस का हो जाएगा, और ये -7 तो पहले ही है, -49 लेफ्ट में आएगा तो प्लस का हो जाएगा। 49 में से 7 माइनस करेंगे तो 42 बनेगा। ये देखिए, ये बन गई हमारी एक इक्वेशन, x - 7y + 42 = 0। तो ये अल्जेब्रिकली अभी हमने एक सिचुएशन को रिप्रेजेंट किया है। अब देखते हैं सेकंड सिचुएशन को कैसे करना है। चलिए, एक इक्वेशन तो हमारे पास ये बन चुकी है। अब आगे क्या कहा था हमें, 3 years फ्रॉम नाउ, यानी कि आज से 3 साल बाद, आफ्टर 3 years, 3 साल बाद आफ्ताब की एज क्या होगी। देखते हैं, आफ्ताब्स एज अगर आज x है तो 3 साल बाद इट विल बी x + 3 years। और डॉटर की एज, डॉटर्स एज अगर आज y है तो आफ्टर 3 years इट शुड बी y + 3 years। अब कंडीशन क्या थी, आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी। आफ्ताब अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, आफ्ताब क्या कहता है कि मेरी एज यानी कि x + 3 इट विल बी 3 times एज ओल्ड यू विल बी, यानी कि जितनी बेटी की उम्र होगी उसका 3 times करेंगे तो आफ्ताब की एज आएगी। अब इसी को सॉल्व करना है, सेकेंड इक्वेशन बनेगी यहाँ से, 3 3 are 9 और ये 3y लेफ्ट साइड में आ जाएगा और ये 9 इधर आके माइनस का होगा, 3 - 9 करेंगे तो -6 बनेगा, यानी कि x - 3y - 6। ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई। तो अभी तक हमने अल्जेब्रिकली इस स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट कर दिया है। तो अल्जेब्रिकली क्या था, इक्वेशंस बनानी। अब देखो, 2 इक्वेशंस बन गई ना, पेयर बन गया। अब इसके बाद क्वेश्चन में क्या कहा है, ग्राफिकली भी करो, यानी कि अब हमें इन दोनों का क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब ग्राफ बनाना आपने 9th क्लास में सीखा है, लेकिन अब हम एक बार फिर से पूरा ग्राफ बनाएंगे ताकि अगर किसी को नहीं क्लियर तो वो भी यहाँ से सीख जाए। देखिए, x की वैल्यू अगर मैं यहाँ से निकालूँ तो 7y उधर जाके प्लस का हो जाएगा और 42 राइट साइड में जाके नेगेटिव का हो जाएगा। अब काफ़ी लोग तो यहाँ पर ये सोचेंगे कि ऐसा क्यों किया है, क्योंकि बहुत लोगों को ये सिखाया जाता है कि सीधा x 0 फिल कर दो, y निकाल लो, y 0 फिल कर दो, x निकाल दो। वो गलत नहीं है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन अब देखिए, अगर मैंने ऐसा किया, एक तरफ एक वेरिएबल, जरूरी नहीं कि x, चाहे y रख लो, और बाकी सारे वेरिएबल राइट साइड में अगर ले जाऊं तो देखना हमें वैल्यू सेलेक्ट करनी कितनी आसान होगी। देखिए ध्यान से, अगर मैं यहां पर देखो, इफ y को 6 ले लो, सिलेक्शन आसान है ना, 7 6 42, 42 में से 42 माइनस किया, x की वैल्यू 0 आएगी। तो ऐसे ही हम कोशिश करेंगे कि आसान वैल्यूज ले सकें। y को 6 फिल करते हैं, देन x कितना आएगा, x विल बी इक्वल टू 7 × 6 - 42। सॉल्व करेंगे तो जी x की वैल्यू 0 आ जाएगी। ऐसी वैल्यूज ही तो चाहिए आसान मेरे को। और नेक्स्ट वैल्यू y की देखो, अब सिलेक्शन बहुत आसान है, आप ओरल सेलेक्ट कर सकते हो। मैं 5 ले लूं, अगर 7 5 are 35 तो x की वैल्यू -7 आएगी। देखते हैं, देन x इज इक्वल टू 7 × 5 - 42, यानी कि 35 - 42, यानी कि x की वैल्यू -7। वैसे तो 2 वैल्यूज ले लो तो अपना ग्राफ बन जाता है, लेकिन हम 3 वैल्यूज हमेशा लेंगे, क्योंकि अगर हम 3 वैल्यूज लेते हैं तो ग्राफ की करेक्शन में हमेशा कोई गड़बड़ नहीं रहती, हमेशा बिल्कुल ठीक ग्राफ बनता है। क्योंकि 2 में तो स्ट्रेट लाइन बन ही जाएगी, अगर 3 में आपकी स्ट्रेट लाइन नहीं बन रही ना, मतलब आपने कोई पॉइंट गलत लिया है, तो वो अपनी गलती पता लग जाती है। सबसे जरूरी ये चीज़ है। अब तीसरा पॉइंट, मान लीजिए y को हम 7 ले लेते हैं, यहाँ पर पुट करेंगे, 7 7 are 49, 49 में से 42 माइनस करेंगे तो ये मैं सीधा लिख रहा हूँ, x की वैल्यू अपने पास 7 आ जाएगी, राइट। तो एक का हमने यहाँ से कैलकुलेशन कर ली, और इसका हम बॉक्स भी बना सकते हैं वैल्यूज वाला, जैसा आपने 9th क्लास में पढ़ा था। देखते हैं, देखिए, एक तरफ x की वैल्यू रखते थे, एक तरफ y की वैल्यू रखते थे।
यहाँ से देखिए जब x0 y6 y6 x0 ये कॉम्बिनेशन बन रहा है ना, तो x की वैल्यूज देखते हैं। एक x की वैल्यू 0 आई है, एक -7 है, एक 7 है मेरे पास, राइट। तो आप कहीं से भी शुरुआत करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। x की वैल्यू जब हमने 0 ली तो y की वैल्यू आई हमारी 6। जब x की वैल्यू -7 ली तो y की वैल्यू आई 5। जब x की वैल्यू मैंने 7 ली तो y की वैल्यू आई 7। तो ये एक बॉक्स बना के रख लिया हमने। और इधर से देखते हैं, यहां से अगर x की वैल्यू निकाले तो दोनों ही उधर जाके पॉजिटिव हो रहे हैं। 3y भी पॉजिटिव और 6 भी पॉजिटिव। अब यहां पर वैल्यूज क्या लेंगे, अब लिखने का स्टाइल मैंने बता दिया आपको। आप सीधा ले सकते हैं कि अगर y की वैल्यू 0 पुट करेंगे, 3 × 0 0, तो x की वैल्यू क्या आएगी, 6 आएगी, राइट। और देखते हैं अगर आप y की वैल्यू -1 फिल करेंगे तो ये -3 बन जाएगा। -3 + 6 करेंगे तो x की वैल्यू 3 आएगी। यहाँ तक कि y की वैल्यू अगर आप -2 लेते हैं, ये -6 बन जाएगा, तो x की वैल्यू आएगी 0। तो ऐसा एक तरफ सिंगल वेरिएबल रखना और बाकी सब राइट साइड में ले जाने से वैल्यू सेलेक्ट करनी आसान हो जाती है। तो यहां से बॉक्स क्या बनेगा, देखिए, एक x एक y, राइट। अब ये वैल्यूज हमारे सामने हैं। जब x की वैल्यू 6 है तो y 0, जब x 3 है तो y -1, और जब x 0 है तो y की वैल्यू क्या है, -2 है। अब दो हमारे पास बॉक्सेस बन गए हैं, पॉइंट्स निकल गए हैं। अब ग्राफ, एक ही ग्राफ के ऊपर दोनों को हमें ड्रॉ करना है। और ऑब्वियसली क्योंकि लीनियर इक्वेशन है तो हमने लास्ट ईयर पढ़ा है, इनके स्ट्रेट लाइंस बनेंगी। तो एक ही ग्राफ में दो स्ट्रेट लाइंस कैसे बनानी है, ध्यान से देखिए। चलिए अब ग्राफ देखिए। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन थी जिसके ये 3 पॉइंट्स आए थे, और ये हमारी सेकंड इक्वेशन जिसके इधर 3 पॉइंट्स लिखे हैं। और देखिए इनको ड्रॉ करके देखते हैं। सबसे पहले 0 6, जब x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 6 हो तो ये देखिए x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 6, मतलब ये रहा पॉइंट हमारे पास। फिर x -7 ये रहा, और y की वैल्यू कितनी है, 5। तो यहां से देखना पड़ेगा ये 5 और इधर से x की वैल्यू -7, यानी कि लगभग यहां पर पॉइंट आएगा, राइट। तो एक पॉइंट और आ गया। तीसरा है 7 7, यानी कि जब x की वैल्यू 7 तो y की वैल्यू भी 7। तो यहां से हमारे पास देख लेते हैं, जब आप ग्राफ के ऊपर बनाएंगे तो बड़े आराम से बनेगा। ये देखिए, अब हमने 3 पॉइंट्स क्यों लिए थे, क्योंकि जब आप स्ट्रेट लाइन स्केल से जोड़ेंगे ना, देखो ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनना चाहिए, राइट। 3 से गलती का पता लगता है, 2 हो तो गलती का पता ही नहीं चलता, कई बार पॉइंट गलत ले लें तो। अब तीनों में स्ट्रेट लाइन बन रही है ना, तो मतलब हमने बिल्कुल ठीक किया है। ऐसे स्ट्रेट लाइन बनाओ, उसके बाद आपने क्या करना है, पॉइंट्स के नाम लिखो कि ये 0 6, नाम लिखना बाद में, पहले मत लिखना, क्योंकि बाद में लिखोगे तो आसान रहेगा। ये -7 पॉइंट था, ये 7 7। ये लिखने के बाद हम ये भी लिख सकते हैं, इनफैक्ट लिखना चाहिए कि ये जो लाइन है कौन सी इक्वेशन की है, ये है जी x - 7y + 42 = 0 की। तो इतनी इंफॉर्मेशन लाइन के साथ हमें मेंशन करनी है। अब सेकंड इक्वेशन में देखते हैं, 6 0, यानी x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 0, x 3 और y की वैल्यू -1। तो ये पॉइंट तो यहाँ आएगा, मैं एक बार इसको इरेज कर रहा हूँ, यहाँ पर आएगा, ठीक। और थर्ड पॉइंट, व्हेन x is 0 y is -2, x 0 y -2, मतलब ये रहा पॉइंट। 3 पॉइंट्स आ गए। अब देखो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बन रही है इनकी भी। आप ग्राफ पे बनाएंगे बहुत अच्छे से बनेगा। बन गई स्ट्रेट लाइन। अब इनके पॉइंट्स लिख देते हैं। ये फर्स्ट वन है 6 0, ये कौन सा पॉइंट था, x 3 y -1, और ये हमारा पॉइंट है 0 -2। तीनों पॉइंट्स मेंशन किए। फिर ये लाइन इक्वेशन कौन सी है, x - 3y - 6 = 0। तो आप देखिए एक ही ग्राफ के ऊपर दोनों इक्वेशंस की अलग अलग 2 स्ट्रेट लाइंस बनानी है,
यानी कि हमें जो स्टेटमेंट गिवन थी उसे अल्जेब्रिकली मतलब इक्वेशंस बनाओ, ग्राफिकली मतलब उन इक्वेशन से ग्राफ बनाओ। आगे के दोनों क्वेश्चंस भी इसी तरह से करने हैं, राइट। चलिए सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखिए। द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3900. Later she buys another bat and 3 more balls of the same kind for ₹1300. Represent this situation algebraically and graphically. तो देखते हैं ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना है। दो सिचुएशंस दे रखी हैं तो मतलब क्लियर है, दो लीनियर इक्वेशंस बनेंगी। लेकिन हमें क्या दिया है कि उसने 3 बैट्स और 6 बॉल्स 3900 की खरीदी। हमें क्या करना है, यहां पर x और y क्या सपोज करेंगे, लेट कॉस्ट ऑफ 1 बैट इज ₹X एंड कॉस्ट ऑफ 1 बॉल इज ₹Y अकॉर्डिंग टू कंडीशन 1। अब देखो दो कंडीशंस दे रखी है ना। कंडीशन 1 क्या कहता है कि 3 बैट लिए, 6 बॉल्स लिए और टोटल कितने लगे, ₹3900। अब एक बैट x रुपीज का है तो 3 बैट कितने के होंगे, 3x के होंगे। एक बॉल y रुपीज की है तो 6 बॉल्स कितने की होंगी, 6y के होंगे। अब इतने के बैट आए, इतने के बॉल आए, टोटल कितने रुपए लग गए, 3900। तो ये एक इक्वेशन बन गई हमारे पास। अभी क्या है कि इसको 3 से डिवाइड कर सकते हो दोनों तरफ। डिवाइडिंग बाय 3 क्या होगा, ये x बच जाएगा, 3 2s are 6 और इधर 3 के टेबल में करेंगे तो 1300। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। सेकंड कंडीशन देखो, अकॉर्डिंग टू कंडीशन नंबर 2 शी बाइज अनदर बैट, यानी एक बैट और खरीदा और 3 बॉल्स और खरीदी, तब उसको लगे ₹1300। अब एक बॉल के तो एक बैट के कितने रुपीज हैं, x रुपीज हैं, प्लस 3 बॉल्स, एक बॉल y की है, 3 बॉल्स कितने की होंगी, 3y, यानी कि x प्लस 3y कितना हो गया, 1300। बस ये हमारी सेकंड इक्वेशन बन गई। अब कई लोग यहाँ पे डिस्कशन स्टार्ट करते हैं कि जी यहाँ तो x प्लस 2y 1300 है, यहाँ पे x प्लस 3y 1300 है। तो हमें उसकी चिंता नहीं करनी, वो दुकानदार की सिरदर्दी थी कि बाद में उसने उसको क्या रेट लगाया। ठीक है, जो भी रेट लगाया उसने, एक बॉल एक्स्ट्रा दे दी, पैसे 1300 ही लिए। सो दैट वी आर नॉट गोइंग टू बोदर अबाउट इट। हमें जैसा सिचुएशन में दिया है, दो इक्वेशंस बन गई, अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट कर दिया। अब हमें इसका ग्राफ बनाना है। मेथड मैंने ग्राफ बनाने का आपको करवा दिया है, तो अब आपने इसकी ग्राफ की प्रैक्टिस करनी है और ग्राफ के ऊपर ही करनी है, राइट। चलिए थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए थर्ड क्वेश्चन फर्स्ट एक्सरसाइज का लास्ट है। रीड द स्टेटमेंट, कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन अ डे वाज फाउंड टू बी ₹160. आफ्टर अ मंथ द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑफ एप्पल्स and 2 kg of grapes is ₹300. Represent this situation algebraically and graphically. बिल्कुल सेम सेकंड क्वेश्चन जैसा है। यहां पर हम सपोज करेंगे लेट कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल्स is ₹X and cost of 1 kg ग्रेप्स को हम मान लेते हैं ₹Y। ठीक है, तो अब देखिए कंडीशन 1 क्या कहती है। कंडीशन 1 कहती है 2 kg एप्पल्स लिए, 1 kg X रुपीज है, तो 2 kg मतलब 2X प्लस ग्रेप्स तो 1 kg है, तो ग्रेप्स के Y टोटल कितने रुपए लगे थे, 160। तो ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड, अकॉर्डिंग टू कंडीशन सेकंड कंडीशन क्या है, 4 kg एप्पल्स दैट मीन्स 4X, 2 kg ग्रेप्स मीन्स 2Y, इट इज इक्वल टू हाउ मच, 300। 2 से डिवाइड कर दीजिए, डिवाइडिंग बाय 2 से डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा 2X
प्लस वाई इज इक्वल टू 150। तो ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन है। तो देखिए दो इक्वेशंस हमारे पास हैं, ये इनकी अलजेब्रिकल रिप्रेजेंटेशन हो गई। अब हमें ग्राफिकली करना है, तो मतलब इन दोनों का क्या करना है, ग्राफ बनाना है। ग्राफिकली भी लिखा हो सकता है, ज्योमेट्रिकली भी लिखा होता है, तो दोनों सिचुएशंस में ही हमें ग्राफ बनाना होगा, राइट। तो आज हमने 3.1 एक्सरसाइज कवर कर ली है, कल हम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।